सदैव एक बात लगती है कि हमारी संतानें समझे इस विषय को। साध्वी सत्यप्रिया कह रही थी ना कि दीदी माँ को सर्व मंगला पीठम का जो विषय है मन में, उसके पीछे यही विषय है, हम अपनी उज्जवल परंपरा से परिचित हों। हाँ, देवों के रास्ते अवरुद्ध किए जा सकते हैं, यमराजों के हाथ से प्राण वापस लाए जा सकते हैं। सत्य चाहिए, मन वचन कर्म में एकता चाहिए। अद्भुत जटायु जी का प्राणों उत्सर्ग हुआ है और बहुत लंबे काल से प्रतीक्षा करती हुई शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। और कभी कभी प्रतीक्षा चित्त को हमेशा रोमांचित करती है। प्रतीक्षा जिसकी है वो हमेशा यादों में रहता है, स्मृतियों में रहता है। शबर की कन्या व्याकुल हो गई जब बाड़े में उसने एक दिन बहुत सारे पशुओं को देखा। सखी से पूछा, इतने पशु? शबरी, तेरा ब्याह है, तेरी बारात को ये सब काट के परोसे जाएंगे। शबरी ने कहा, मेरे ब्याह में इतने जानवरों की हत्या? एक दिन बहुत सुबह उठी, जानवरों का बाड़ा खोल दिया और जंगल में भाग गई, भागती गई। विराट जैसों से भी डर नहीं लगा। और कहां पहुंची? मतंग ऋषि के आश्रम। झाड़ियों में छुपके, जंगलों के अंदर चुपचाप अपने बालों से रास्ते साफ करने वाली शबरी, किसी को नहीं पता चला कि ये सेवा कौन करता है। एक दिन मतंग ने अपने शिष्यों को लगाया तो शबरी पकड़ी गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। एक तो छोटी जात की हूं, पर एक स्त्री हूं, अधम हूं, सामर्थ्य नहीं है, पर मुझे कोई तो स्वीकारे। मतंग तो मतंग ठहरे। उन्होंने कहा, तू मेरी शिष्या है देवी, और स्मरण रखना, तुझे सेवा करने की जरूरत नहीं, कुटिया बना राम 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 कर। और जब गुरु ने प्रयाण किया तब कहा, शबरी, एक दिन तेरी प्रतीक्षा पूरी होगी, तेरे राम तेरी कुटिया में आएंगे। और नन्ही शबरी सोचती थी कि कल ही आ जाएंगे, परसों ही आ जाएंगे। न जाने कितने वर्ष प्रतीक्षा की शबरी, चुन चुन के बेर, मारी कुटिया में आजो जी, राम जी मारा, मारी कुटिया में आजो जी, राम जी मारा। ये अखियां दर्शन की प्यासी, निस दिन याद तिहारी। ये अखियां दर्शन की प्यासी, निस दिन याद तिहारी। पल छिन कबही बाट निहारूं, आवो अवध बिहारी, आवो अवध बिहारी, आवो अवध बिहारी। हमारी कुटिया में आजो जी, राम जी मारा, हमारी कुटिया में आजो जी।
छाऊं, अम्बुआ छाम छवाऊं। कदली पात सो कुटीर सजाऊं, अम्बुआ छाव छवाऊं। मीठे मीठे बेर सलोने अपने हाथ खिलाऊं, अपने हाथ खिलाऊं, अपने हाथ खिलाऊं। मारी कुटिया में आजो जी, प्रतीक्षा पूरी हुई। ताही देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। देखिए जरा, सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए। शबरी ने देखा भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, मैं वहां जाऊं तो कैसे मैं प्रणाम करूंगी, मेरे वसन मैले हैं, मेरा सिर जटा बन गया, बुढ़ी काया जर्जर काया, नहीं आएंगे वो, मेरी कुटिया में नहीं आएंगे। लेकिन सम्मुख से निकल जाएंगे तो भी मैं आंखों में भर लूंगी उनको। बस वही रूप मेरी साधना का आधार बन जाएगा। आंखें बंद करके शबरी बैठ गई और आंखें खोल के देखने लगी कि क्या चले गए, लेकिन सम्मुख राम लखन खड़े हैं, देखकर विभोर हो गई। ताही देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा। शबरी देख राम ग्रह आए। गुरुदेव ने कहा था कि शबरी तेरा तप सार्थक होगा, राम आएंगे, राम आएंगे। सरसिज लोचन बहु बाहु विश्व, कैसा अद्भुत स्वरूप, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, अद्भुत दृश्य था। और मेरे श्याम गौर लखन और राम का चरण प्रक्षालन एक बार हुआ जनकपुरी में और एक बार किया केवट में, और आज हो रहा है शबरी के आंसुओं से भगवान के चरणों का प्रक्षालन। सादर चरण पखारे हैं और नवदा भक्ति की बातें भगवान ने बैठकर की हैं। ऐसा लगता है जैसे नवदा भक्ति भगवान शबरी को सिखा रहे हैं, लेकिन बाद में भगवान ने कहा कि शबरी ये 9 भक्तियां तेरे भीतर है। देवी भामिनी गजगामिनी कह के शबरी तरस गई शूर्पनखा कि मुझे सुंदरी कह दें, लेकिन भगवान ने शूर्पनखा को सुंदरी नहीं कहा, लेकिन शबरी को भामिनी कहा, गजगामिनी कहा। बुढ़ी जर्जर काया है, लेकिन जो शबरी के चित्त का भाव है सो सब कहाहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछाऊँ मति धीर। हुआ क्या कि सबके हृदय में मलान है कि भगवान हमारे यहाँ नहीं आए, कि शबरी के यहाँ चले गए। अजीब से जंतु पैदा हो गए, मुनियों के बलकल काट डाले, पानी में कीड़े पैदा होने लगे, जलाशय में कीड़े पैदा हो गए। सब हाथ जोड़ के आए, प्रभु हमसे कुछ अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दो, ये कैसा दैविक उत्पात हो रहा है। भगवान ने कहा मुनियों तुम मेरे अपराधी नहीं हो, तुम मेरी भक्त के अपराधी हो, इसलिए शबरी से क्षमा मांगो। शबरी संकोच में डूब गई। मुनि उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शबरी ने कहा प्रभु ये आपने क्या किया। मुनि मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अब मैं इस अधम शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगी। योग अग्नि में शबरी भगवान की परिक्रमा की और शरीर समर्पित कर दिया। जाते जाते कह गई सुग्रीव से मित्रता जरूर करिएगा। भगवान के धाम को पहुंची शबरी।